तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री टाइप कर दूंगा। जैसे ही आप क्रूड ऑयल इन्वेंट्री टाइप करेंगे आपके सामने सेकंड जो वेबसाइट आएगी investing.com, आप इस पर क्लिक कर देना। ये है यूनाइटेड स्टेट क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। तो आपके सामने ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्री ओपन हो गई। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों के सामने अभी तक क्रूड ऑयल की जितने भी रीसेंट डेटा है वो आपको शो हो जाएगा। ये आप लोगों को शो हो रहा है रीसेंट डेटा। अब मैं आप लोगों को सबसे पहला आप 20 नवंबर 2024 का देखिए, ये यहाँ पर अभी ब्लैंक शो हो रहा है। प्रीवियस अगर आपको दिख रहा है 2.89, तो 2.89 जब ये आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस जो क्रूड ऑयल हमारा है वो शो हो रहा है। अभी आज यानी कि 20 नवंबर को ये डेटा आएगा रात को 8 बजे के आसपास, तब हमें 20 नवंबर का अपडेट होते हुए दिख जाएगा। सबसे पहले अब आप 14 नवंबर का देखो। 14 नवंबर 2024 में इसमें तीन ऊपर इसमें कॉलम है, एक्चुअल डेटा, फोरकास्ट डेटा और प्रीवियस डेटा। तो 14 नवंबर का अगर आप फोरकास्ट डेटा पर आएंगे तो फोरकास्ट डेटा शो कर रहा है कि 14 नवंबर को क्रूड ऑयल का जो डेटा था, क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री थी वो 0.400 मिलियन बैरल थी। ठीक है, और प्रीवियस क्या थी? प्रीवियस थी हमारी 2.149। ठीक है, और हम इस बार फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है ना 0.400 मिलियन बैरल बढ़कर आएगी। मतलब हमारे पास इतना क्रूड ऑयल ज़्यादा होगा। ज़्यादा है मतलब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है और हमारे पास डिमांड कम रहेगी। सप्लाई ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्लस में शो कर रहा है। अब एक्चुअल में कितना आया? 2.089 मिलियन बैरल। मतलब जितना हम फोरकास्ट कर रहे थे कि हमारे पास 0.400 इतना ज़्यादा होगा, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री 14 नवंबर को उससे भी ज़्यादा आई है। कितनी आई है? 2.089। मतलब हमारे पास क्रूड ऑयल की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो जब 14 नवंबर का डेटा इस तरीके से आएगा, फोरकास्ट हमने किया है उससे भी ज़्यादा डेटा हमारे पास आया है, तो हमारी जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाने की संभावना है। इसी तरीके से इसमें इन्होंने इसको रेड करके भी दिया है, मतलब नीचे की तरफ मार्केट जाने की संभावना है। अब आप आ जाओ 6 नवंबर वाले पे। 6 नवंबर 2024 इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि हमारे पास इन्होंने फोरकास्ट किया 14 नवंबर को कि 0.300 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की सप्लाई है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है जो कि ज़्यादा होगी हमारे पास। और एक्चुअल में कितनी आई? 2.149, मतलब और ज़्यादा आई। तो मार्केट इस दिन भी नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब देखो, अब आ जाओ 30 नवंबर 2024 पे। इसमें इन्होंने बोला हमारे पास क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है वो 1.500 मिलियन बैरल ज़्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, इन्होंने फोरकास्ट किया कि सप्लाई हमारे पास ज़्यादा होगी, लेकिन एक्चुअल में जब डेटा आया वो कितना आया? -0.515 मिलियन बैरल। मतलब जितना हमने फोरकास्ट किया था उससे कम हमारे पास आया ना। हमने 1.500 फोरकास्ट किया था, लेकिन आया कितना? -0.515 मिलियन बैरल। मतलब हमारे पास हम जो फोरकास्ट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा हमारे पास क्रूड ऑयल होगा, इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, उससे कम है। तो क्या हो गया? जितना हम कैलकुलेट करके रखे थे कि इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी उससे कम आई है। मतलब अब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी ना। डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये ग्रीन कलर में दे दिया है कि मार्केट इस दिन ऊपर जाएगा। अब आ जाओ 23 अक्टूबर का। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। 23 अक्टूबर में अब मैं सीधा 25 अक्टूबर का दिखाता हूँ। 25 सितंबर का। 25 सितंबर पर अगर आप जाओगे तो 25 सितंबर का डेटा अगर आप देखोगे तो 25 सितंबर में क्या बोल रहा है? इन्होंने फोरकास्ट किया हमारे पास -1.300 मिलियन बैरल हमारे पास कम होगा क्रूड ऑयल। मतलब इन्होंने पहले ही फोरकास्ट किया है कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए इस बार क्योंकि सप्लाई कम है। अब डेटा क्या आया? डेटा आया -4.471 मिलियन बैरल। मतलब जितना कम हमने उम्मीद करी थी उससे भी कई ज़्यादा हमारे पास क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में इस बार डेटा आया है। कितना? -4.471। तो जितना ऑलरेडी पहले से ही सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, अब ये डेटा आया तो और सप्लाई कम हो गई, डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो मतलब इस दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा क्रूड ऑयल। इसीलिए तो ये ग्रीन कलर में बना हुआ है। आप सिंपली जाके इस तरीके से क्रूड ऑयल की या नेचुरल गैस की इन्वेंट्री को रीड करना सीख सकते हो कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। मतलब फोरकास्ट हमने जितना किया है, वैल्यू अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो फिर समझ लो मार्केट
में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और अगर जितनी हमने क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री फोरकास्ट की है और उससे भी कम आती है तो मान लो मार्केट अपसाइड की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट क्या है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो मार्केट, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, और अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट अप साइड जाएगा। अब सप्लाई और डिमांड किस तरीके से आप क्रूड ऑयल में सीख सकते हो वो मैंने आपको अभी बता दिया। अगर ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो से आप क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री को रीड करना सीख पाए हो तो प्लीज़ एक कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे आगे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।